Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माज शकील एंड यू आर वाचिंग माई चैनल द रनिंग ट्री। अच्छा, जैसा कि मेरा प्रीवियस लेक्चर था जो कि मैंने ए कैट का चैनल ए कैट और एम कैट की चैनल स्टार्ट की थी। प्रीवियसली मैंने मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड किया था अबाउट ई कैट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फिजिक्स विच इज़ रिलेटेड टू ई कैट एंड एम कैट बोथ। ठीक है, चूँकि अब जो कि मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियसली बात है सिलेबस सेम है फॉर ई कैट एंड एम कैट, तो जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको वो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा ई कैट के अंदर भी और एम कैट के अंदर भी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ वेक्टर्स, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर होता है, बहुत ही ड्राई चैप्टर होता है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह यू विल फील बेटर। ठीक है, नाउ नंबर फर्स्ट चीज़, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। नंबर वन इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड नंबर वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, एक को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, स्केलर और वेक्टर में हम थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़ती हो, ऐसा कोई क्वांटिटी जो कि खाली मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिफाइन हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। इफ़ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस, अगर लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू रीच एट सम पॉइंट, ठीक है, आप एक पॉइंट पे खड़े हो, देन आपको एक पॉइंट पे पहुंचना है। आप अपने दोस्तों को कॉल करोगे, भाई मैं जो है ना वो इस जगह पहुंचा हुआ हूँ और मुझे तुम्हारे घर पे आना है। तो अगर वो बोलेगा भाई कि आप जो है ना वो 10 किलोमीटर आ जाओ, अब वो 10 किलोमीटर इज़ अ मैग्नीट्यूड विच इज़ अनडिफाइंड। मतलब 10 किलोमीटर हम कहाँ जाएँ, टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड साउथ, टुवर्ड वेस्ट। तो डायरेक्शन जब तक के बताऊँगा नहीं, तो जब तक के मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। तो आपको आपके फ्रेंड को बताना पड़ेगा कि आपको जो डिस्टेंस कवर करना है वो किस डायरेक्शन में कवर करना है। तो ये जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। लेट्स सपोज अगर आप स्टोर जाते हो कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, एंड यू आर लुकिंग फॉर राइस, चावल, ठीक है। आप अगर बोलते हो भाई मुझे जो है ना वो 1 kg राइस दे दो, ठीक है, आप जो है उसको डायरेक्शन नहीं बताओगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 1 kg राइस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो आपको 1 kg का दे देगा, राइस दे देगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ऑब्वियसली बात है आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर, आपने सुना होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, व्हेन वी हैव अ टू वेक्टर लेट दिस इज a1 एंड दिस इज a2, सही है, दिस a2। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकाल लूँ बाय हेड टू टेल रूल, आई विल ज्वाइन दिस वेक्टर टू द हेड ऑफ दिस वेक्टर, देन दिस वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो आपके एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन आता है कि आपको दो वेक्टर्स देते हैं और बोलते हैं भाई इस दो वेक्टर्स का तुम रिजल्टेंट निकालो। तो इसके आपके पास दो कंडीशन होती है, ठीक है। कभी कभार आपको वो करता है कि आपको एक वेक्टर दो वेक्टर्स देता है, बट वो आपको एंगल नहीं बताता कि उस वेक्टर का एंगल क्या बन रहा है। लेट्स हैव अ लुक दिस एग्जांपल। वी हैव टू वेक्टर्स दैट इज f1 f2, बट देयर इज नो एंगल बिटवीन विद x एक्सिस। सो व्हाट यू हैव टू डू, तो यू हैव टू डू अ क्विक मैथ के जो दोनों वेक्टर का कीप इन माइंड, लेट्स सपोज a1 एक वेक्टर है, f1 एक वेक्टर है, f2 एक वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो याद रखें अगर ऐड आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना वो इसके सम से छोटा आता है। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इसके सम से क्या आता है, लेस देन, छोटा आता है, और इसको डिफरेंस होता है वो उससे बड़ा आता है। मतलब अगर आप दो वेक्टर को ऐड करें, 4 + 2 कितना होता है 6, 4 - 2 कितना होता है 2। इसका मतलब है जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 6 से तो छोटा होगा, बट 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑप्शन। ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें जो कि 6 से तो छोटा हो लेकिन 2 से बड़ा हो। वी हैव 4 न्यूटन जो कि 6 से छोटा है और 2 से बड़ा है, तो वी विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी वो 4 न्यूटन हो जाएगी। तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट दी वैल्यू। बट इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दी वैल्यू, तो ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जो कि ये होता है f = fx प्लस fy का स्क्वायर। मतलब रिजल्टेंट कैसे निकलता है, यहाँ पे f1 कर दो और यहाँ पे f1 कर दो, तो तुम आप जो इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यू विल गेट दी रिजल्टेंट। बट इशू ये आता है जब आपको एंगल गिवन हो।
अब वो एंगल क्या गिवन, लेट्स सपोज यू हैव टू वेक्टर्स दैट इज F1। अच्छा एक और चीज़ समझ लें, ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये स्केलर गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, स्केलर गिवन है, दैट इज मैग्नीट्यूड। अगर आपको वेक्टर गिवन हो इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी हमेशा इन टर्म्स ऑफ आई जे के गिवन होती है। एक और चीज़, मैं जो आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो ये चैप्टर है आपने रेगुलर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में प्रॉपर पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो ई में हम ऑब्वियसली बात है कि आप 2 महीने के अंदर आप जो है वो 2 साल का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा सकते हैं। तो आपको जो है क्विक मैथ करनी होती है और अज्यूम करना होता है कि आपको जो आपको चैप्टर वो आता है। तो आपको पता ही होगा जब वेक्टर गिवन होता है तो वेक्टर को हम स्केलर में बना सकते हैं बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे वेक्टर गिवन होता, लेट सपोज अगर ये वेक्टर गिवन होता फोर्स, जैसे F1 में गिवन होता 2i + 4j + 6k, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुम आपको क्या करते हैं, इसको तुम कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्केलर क्वांटिटी में। कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, then you will get the scalar quantity and then with the help of this information and this information you will easily calculate the resultant vector। अभी मैं खाली स्केलर बात कर रहा हूँ, वेक्टर्स को स्केलर बनाने में कोई भी इतना इशू नहीं होता, आप सिंपली उसका मैग्नीट्यूड ले लें, मतलब मॉड ले लें, वो क्या बन जाएगा आपका मॉड बन जाएगा। लेट सपोज यू हैव 2 वेक्टर्स दैट इज F1 एंड F2, ये F1 है, ये F2 है। अच्छा आप इसका जो एंगल है वो θ1 है, इसका एंगल कितना है, θ2 है। चूँकि 30 F2 छोटा एंगल है तो मैं इसको मैं F2 कहूँगा और मैं इसको F1 कहूँगा, क्योंकि F1 का जो एंगल है वो ग्रेटर देन F2, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बड़ा एंगल होगा। अच्छा जी, अच्छा आपने एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जब भी एंगल गिवन होता है तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर -2 + 2F1 F2 cos थीटा। अब बात आती है व्हाट इज थीटा। तो कीप इन माइंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, दिस इज थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात थीटा कैसे निकलेगा, θ2 - θ1, सॉरी ये इसको मैं θ2 कह लेता हूँ, इसको मैं θ1 कह लेता हूँ, सही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, θ1 - θ2, तो θ1 - θ2, तो θ1 क्या है 60 - 30 दैट इज 30 डिग्री, तो यू हैव टू पुट 30 डिग्री हेयर, ठीक है। पुट द वैल्यू, F1 कितना है 10 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2F1 F2 मतलब 10 × 20 एंड देन cos 30। तो इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 330 न्यूटन रिजल्टेंट इसका, सही है। तो अगर आपको एंगल गिवन हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू कैन इजीली फाइंड द रिजल्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, when we multiply 2 vectors the resultant will be the scalar quantity that is called dot product। अच्छा डॉट प्रोडक्ट के आपको फॉर्मूले आपने ड्राइव किए होंगे, तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। अच्छा व्हाट इज A, दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। अच्छा आपको जो कि आपने जब डेरिवेशन आपने की होगी A डॉट B इक्वल टू B डॉट A वाली, तो आपने प्रोजेक्शन पढ़ा होगा। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन जो होता है वो शेडो होता है दूसरे वेक्टर पे। इफ़ आई ड्रॉ अ प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो वेक्टर ये जो क्वांटिटी आ रही है दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो कीप इन माइंड जो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B होता है ना, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वो बराबर होता है A cos थीटा के, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको इस तरह अरेंज कर लूँ, इसको मैं इस तरह अगर अरेंज कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं B को अलग करके A cos थीटा अरेंज कर लूँ तो A cos थीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, AB लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से AB को कैलकुलेट कर लूँ तो ये AB क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट डिवाइड दी मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ
कि मुझे जो है वो बी का ए पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो वेक्टर आएगा ये बी का प्रोजेक्शन होगा ए के ऊपर, तो बी, और याद रखें हमेशा जो बी का प्रोजेक्शन ए पे लूँगा तो वो बराबर होगा बी कॉस थीटा के। ठीक है, फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पता है भाई ए डॉट बी जो होता है वो होता है बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बी कॉस थीटा अलग कर लूँ तो आई विल गेट दी बी ए। तो अगर मैं यहाँ से बी ए निकाल लूँ तो आई विल गेट बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर। सही है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज। आपको पता ही है जो आपका ए डॉट बी है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब मैं अगर बोलूँ भाई अगर मैं इसको ए डॉट बी को अगर मैं बी डॉट ए लिख दूँ तो इट डजेंट मैटर, वी कैन राइट इट। तो दिस डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अच्छा अगर मैं मानूं कि जो आपका थीटा है वो क्या है 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। जब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो कीप इन माइंड इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है ए बी के। ठीक है, क्योंकि cos 0 1 होता है, देन 1 इंटू ए बी आ जाएगा। तो याद रखें जब भी अगर एंगल दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी ए बी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ भाई दोनों आपके जो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, मतलब ये आपका A1 है, ये A है, ये B है, तो इस सिनेरियो में जो A डॉट B होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है, कीप इन माइंड। ठीक है, अच्छा जी, आपने एक साइकिल पढ़ी होगी, इसको भी ऐसा देख लेते हैं, I J K। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखें पहले तो कि I और I का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 1 के, J डॉट J का डॉट प्रोडक्ट होता है बराबर होता है 1 के, K डॉट K का डॉट प्रोडक्ट होता है बराबर किसके 1 के। सिमिलरली अगर मैं I और J का डॉट प्रोडक्ट लूँ, यू हैव टू फॉलो दिस साइकिल, I J का डॉट प्रोडक्ट, J K का डॉट प्रोडक्ट और K I का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो आपस में क्या होते हैं 0 होते हैं। कीप इन माइंड कि आपस मतलब अगर मैं चूँकि ये जो I J K है ना, दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे तो आई विल डिफाइन कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअली, अगर आप आपस में इन वेक्टर का डॉट लोगे तो 1 के बराबर होगा, अगर आपस में लोगे तो वो 0 के बराबर होगा। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स द रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा जी, कुछ फॉर्मूलाज वेक्टर प्रोडक्ट के आपने पढ़े होंगे। जो A क्रॉस B होता है वो बराबर होता है इज इक्वल टू A B साइन थीटा एंड वी अप्लाई दी यूनिट वेक्टर, वी अप्लाई दी यूनिट वेक्टर हेयर। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको यूनिट वेक्टर होता क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका इट सेल्फ मैग्नीट्यूड तो क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो इसका, इट सेल्फ मैग्नीट्यूड इसका 1 हो, बट इट ओनली यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका पता ही है जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका जो आंसर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर मैं ये सॉल्व करूं तो इसका मैं क्या निकालूंगा, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आई विल गेट दी सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर मिलेगा मुझे। तो नंबर में चूँकि डायरेक्शन नहीं आ रहा तो वी यूज़ दी डायरेक्शन हेयर, अपने पास से हम डायरेक्शन यूज़ करते हैं ताकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी बना दे। ऑब्वियसली बात है, इसका जब मैग्नीट्यूड 1 है तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट यूनिट वेक्टर क्या बताता है, खाली डायरेक्शन बताता है कि भाई कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है या इस वेक्टर का एंगल क्या है, लाइक दिस बताता है। ठीक है, ठीक हो गया। ऑब्वियसली बात है, आपका जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। एज यू नो दैट
बिफोर वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं उसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा तो वो उसके आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा तो आई विल हैव टू पुट दी नेगेटिव साइन हेयर। तो इट मीन्स जो ये लॉ होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई इसकी कि लेट सपोज वही मैं साइकिल दोबारा बनाऊंगा, ये हो जाएगा आई, ये जे, ये के। तो आप साइकिल फॉलो करो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, या फिर के क्रॉस आई लोगे तो जो इसका आंसर आता है ना वो उससे आगे वाला वेरिएबल होता है, लेट सपोज आगे वाला वेक्टर होता है। अगर आई क्रॉस जे लूँगा तो इसका आने वाला आंसर क्या होगा, के होगा। अगर मैं जे क्रॉस के लूँगा तो इसका आने वाला आंसर क्या होगा, आई होगा। अगर मैं के डॉट आई लूँगा तो इसका आने वाला आंसर क्या होगा, जे होगा। सही है। अगर आप ये करो कि आप इसकी अरेंजमेंट को पलट दो, क्या कर दो, आप ये करो भाई, आप यहाँ पे जे क्रॉस आई कर दो, यहाँ आप के क्रॉस आई कर जे कर दो। आपने क्या किया, आपने इसकी डायरेक्शन को पलट दिया, आपने इसकी पोजीशन को पलट दिया। तो एज यू नोट दैट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, पलटने पे इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में देगा, ये नेगेटिव के देगा, ये नेगेटिव आई देगा और ये नेगेटिव जे देगा। तो यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है। नेक्स्ट वाइज अगर मैं बोलूँ भाई आपका अगर एंगल जो है ना वो 90 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उस वक्त जो आपका एक क्रॉस भी निकलता है वो निकलता है ए बी, और वी हैव टू पुट दी यूनिट वेक्टर हेयर, यू मस्ट हैव टू पुट यूनिट वेक्टर हेयर, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट वेक्टर, क्योंकि ऑब्वियस बात ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, अगर मैं बोलूँ भाई दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, जब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो कीप इन माइंड जो ए क्रॉस बी आता है वो 0 आता है, स्ट्रेट अवे क्या आता है, 0 आता है। ऑब्वियस ये बात है, जब मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे एंगल पे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो इट विल बिकम होल 0। तो ए क्रॉस बी पूरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे तुम डायरेक्शन लगा दो या ना लगाओ, कितने इशू नहीं है। ऑब्वियसली बात है, उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ इट। नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम फॉर्मूलाज, यू हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि एप्टीट्यूड में चाहे वो ई कैट हो चाहे वो एम कैट हो, तो इससे जो MCQs वो लाजमी बनाते हैं। ठीक है। और इसी जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसी को अगर आप फॉलो करोगे, उसके डिस्कशन को प्रॉपर समझोगे, और जो मैं एट द एंड द वीडियो मैं आपसे जो है जो एज यूजुअल मैं शेयर करता हूँ आपकी MCQs अगर वो प्रॉपर करोगे दैन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व MCQs ऑफ दिस चैप्टर। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट दी फॉर्मूला। तो कीप इन माइंड अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, इसको मैं n परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, मैं इसको a बार भी कह सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ, तो ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर है। सही है। तो मुझे लेट सपोज अगर आपको बोले भाई कि आपके पास जो है एक जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, आप उस क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकालो, तो इट विल बी n परपेंडिकुलर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इसको परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं, बताता हूँ मैं अभी आपको। फिलहाल ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b मॉड। ठीक है। लेट सपोज अगर आपको एरिया ऑफ लेट सपोज अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही है, प्रॉपर लिखता हूँ चलो, मुझे लेट सपोज निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हाउ कैन यू फाइंड, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम, हाउ कैन यू फाइंड, यू कैन इजीली यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली यू विल फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं जिसकी वजह से हम जो है वो यूनिट वेक्टर निकालते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, और उसकी वजह से हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। अच्छा अब बात यही उसमें इसको यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर क्यों लगाया, तो कीप इन माइंड लेट सपोज आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ ए क्रॉस बी के हवाले से। लेट सपोज दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी। ये वेक्टर क्या है, ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है। ठीक है। अच्छा अब मैं बोलूँ भाई आप जो है ना ए और बी का
क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो कीप इन माइंड आपके पास जो ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है दोनों वेक्टर्स पे। लेट्स हैव अ एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर आई वांट टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। लेट्स हैव अ लुक, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर। तो जो डायरेक्शन होगी ना आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की वो हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर आप गौर करें, दिस इज अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो वेक्टर है वो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो कीप इन माइंड कि जो ए क्रॉस बी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आते एग्जाम में तो लिखा हुआ नहीं होता कि ए क्रॉस बी का आप यूनिट वेक्टर निकालो, वो लिखा होता है भाई कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। तो ऑब्वियस सी बात है जो ए और बी पे जो परपेंडिकुलर होता है वो ए क्रॉस बी ही होता है, तो हम ए क्रॉस बी का ही यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बताएं कि जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होता है, क्या होता है, एंगल क्या होता है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशन बोर्ड है, तो ऑब्वियसली जो हम काम कर रहे हैं वो 3D पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा 2D को 3D को 2D में ड्रॉ करना। फिर भी मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स हैव अ लुक टू वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि जो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो याद रखें हमेशा जो ए क्रॉस बी होता है वो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है, लेट सपोज आप जो जा रहे हो ए से बी पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप जा रहे हो ए से बी पे, आप ए क्रॉस बी निकाल लो ना, तो आप कहाँ जा रहे हो, ए से बी पे जा रहे हो, तो दिस थंब विल बी दी डायरेक्शन ऑफ दी ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन, लाइक दिस, ठीक है। 3D है, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस लाइन, बट कीप इन माइंड जब हम ए से बी पे जा रहे होंगे तो दिस डिफाइन दी डायरेक्शन ऑफ दी क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं इसको लेट सपोज इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाएं कि ये जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, ए क्रॉस बी, ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, इसको मैं आउट ऑफ द प्लेन लिख देता हूँ। कीप में समझिएगा ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज मुझे निकालना है बी क्रॉस ए, तो वही राइट हैंड रूल लगाऊंगा, बी क्रॉस ए, तो इट विल बी दी इन्वर्ट ऑफ द प्लेन, इट शुड बी इन्वर्ट ऑफ द प्लेन। आई कैन नॉट ड्रॉ द इन्वर्ट ऑफ द प्लेन बिकॉज दिस इज अ बोर्ड, तो आई कैन नॉट ड्रिल द बोर्ड। इन्वर्ट द प्लेन मतलब क्या हो रहा है, आई हैव टू ड्रिल द बोर्ड, जब मैं बोर्ड ड्रिल करूंगा तो अंदर जाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं ड्रिल नहीं कर सकता। तो मैं इसको ऐसे शो कर लेता हूँ कि ये जो बी क्रॉस ए है ना वो इन्वर्ट द प्लेन है। आई होप अब समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको पेपर से वो बताता हूँ। लेट सपोज ये आपका बोर्ड है, दिस इज़ अ बोर्ड, ठीक है, ये आपका क्या है, बोर्ड है। तो मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो दिस जो अपवर्ड आ रहा है, जो बाहर की तरफ है, ये ए क्रॉस बी है, जो इनवर्ड है वो क्या है, बी क्रॉस है। तो अब बताओ कि जो अगर ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, इट शुड बी 180। तो कीप इन माइंड कि दो वेक्टर का जो एंगल होता है ना वो 180 होता है। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही न्यूमेरिकल में आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दूँ। आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी, मैं बोलूँ आप जो है वो इसका यूनिट वेक्टर निकालो, आप जो है वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालो, आप जो है वो निकालो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट दी यूनिट वेक्टर, यू हैव टू कैलकुलेट दी एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आप गौर करें, आपके पास ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी मॉड हर फॉर्मूले में गिवन है, हर फॉर्मूले में ए क्रॉस बी मॉड, जो खेल चल रहा है ना वो ए क्रॉस बी मॉड पे चल रहा है। तो पहले आप क्या करो, पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लो। अच्छा, मैं सॉल्व करूँगा नहीं, मैं सिर्फ इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा, उसको मैं थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ कि किस तरह को करना है। तो किस तरह निकालना होता है ऑब्वियसली पता ही होगा आपको, मैं नो नीड टू डिफाइन कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे आई जे के आता है, यहाँ पे 1 - 2
लेट 1 2 2 2, ठीक है. यू हैव टू सॉल्व इट एंड देन योर आंसर विल बिकम इन आई जे के then you have to find the magnitude of it. मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? जो भी आई जे के का मैग्नीट्यूड होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे, देन यू विल गेट दी ए क्रॉस बी मॉड. अच्छा, जो ए क्रॉस बी मॉड आ गया वो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, सिंपल सी चीज़ है. आप ए क्रॉस बी मॉड को 2 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द ट्राइंगल, और अगर आप ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मॉड लोगे तो यू विल गेट दी यूनिट वेक्टर. तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको एमसीक्यूज शेयर करूंगा, उसके हवाले से गाइड भी कर दूंगा. अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मुला सीख रहा हूँ, ठीक है. पहले फॉर्मुला अपने नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने कॉपी में उतार लें, देन हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है. याद रखें जो ए प्लस बी मॉड जो होता है वो बराबर होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab कॉस थीटा. अच्छा, जब मैं रिजल्टेंट निकाल रहा था ना तो रिजल्टेंट में शायद मैं रूट नहीं लगाया उसके ऊपर, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम होता है, तो आप देख लीजिएगा. अगर मैंने इस पर रूट नहीं लगाया तो यू हैव टू असाइन द रूल हेयर, ठीक है. देन यू हैव टू फाइंड द नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशन ऑफ अ वेक्टर एंड देन इट विल बी ए ठीक है. एज यू नो दैट जो ए डॉट बी होता है वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है. अगर मैं चाहूँ कि इसकी जगह पे मैं ए डॉट बी लगा दूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ. तो एक फॉर्मूला ये भी डिज़ाइन हो सकता है. अगर मैं ए डॉट बी, अगर आपके पास ए डॉट बी गिवन होगा तो सिंपली आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो. -2 ए डॉट बी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, सही है. ये फॉर्मूलाज आप देख लें, जो पीछे फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं वो देख लें, इसकी स्नैप ले लें, उसको आप नोट डाउन कर लें. नाउ मूव टू दी स्क्रीन फॉर एमसीक्यूज. Bismillahirrahmanirrahim. I have already discussed the theory of this chapter. Now I am going to start the MCQs. I have collected these MCQs from the past paper of NAD, Nurse University, Sursaid University, and from the book as well for your practice. This MCQs is just for practice. I will give another set of set of MCQs that you have to solve for more efficiency. Now scale and vector. Now I'm going to read a first MCQs, that is the scalar quantity can be added. अच्छा, स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं. स्केलर क्वांटिटी एक न्यूमेरिक होती है और ऑब्वियस ये बात है नंबर्स को हम अर्थमेटिक मेथड में ऐड कर सकते हैं. अच्छा, अगर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आता तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के 2 मेथड होते हैं, दैट इज़ हेड टू टेल रूल एंड पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है. अगर वेक्टर क्वांटिटी आती तो हम इसको 2 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, बाय हेड टू टेल रूल और बाय पैरेललोग्राम. चूँकि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है तो इस स्केलर क्वांटिटी खाली अर्थमेटिक मेथड से ही ऐड हो सकती है. जनरली वेक्टर स्पेसिफाइड बाय यूजिंग, ऑब्वियसली बात है वेक्टर्स एक्चुअली 3 डायमेंशन होता है. तो एक्स वाई जेड, दैट इज़ आई कैप जे कैप के कैप, ऑलरेडी यू हैव डिस्कस दिस. अच्छा जी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. दैट आप जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे. इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हैविंग ईच मैग्नीट्यूड एफ एंड एफ, वो कह रहा है कि भाई आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड हैं, ईच मैग्नीट्यूड एफ है और उसका रिजल्टेंट भी एफ है. मतलब जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं वही जो है तो रिजल्टेंट वेक्टर भी है.
ठीक है। वो बोल रहा है भाई एंगल क्या होगा, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था रिजल्टेंट वेक्टर का, f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, ठीक है। आप जो है वो चूँकि f1 f2 और f सेम है, तो आप f1 को 1 ले लें, f2 को 1 ले लें और f को 1 ले लें, तीनों को 1 1 ले लें, मतलब तीनों को कोई से भी सेम नंबर ले लें, एंड देन उस फॉर्मूले में यूज़ करके ना आप जो है ना एंगल निकाल लें। तो एंगल जो आएगा 120 आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा आप। मैं सॉल्व भी कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ, ऑलरेडी मैं जो है आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी वही न्यूमेरिकल है, वो भी इसी तरीके होगा। अच्छा, चूँकि मेरी स्क्रीन पे कम से कम न्यूमेरिकल्स ही आ रहे हैं, तो आई जस्ट वांट यू टू टेक स्नैप ऑफ दिस स्क्रीन, ताकि वो आप बाद में जो है सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कंडीशन है भाई आपका जो a प्लस बी हो a माइनस बी बराबर है, तो आप a प्लस बी में फॉर्मूला पुट करें, a माइनस बी में फॉर्मूला पुट करें, तो दोनों में एंगल आ रहा होगा, तो वहाँ से आप एंगल निकाल लें। तो एंगल आ रहा होगा वो 90 डिग्री आ रहा होगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि जो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो 0 के बराबर होता है। मैंने ऑलरेडी शायद डिस्कस कर चुका हूँ, अगर मैंने डिस्कस नहीं किया याद रखें कि अगर आई जे के का आपस में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा, मतलब आई डॉट जे, आई डॉट के या जे डॉट के लूँगा, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आता है। अच्छा जी, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है, ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, और बोल रहा है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। अच्छा, वेक्टर इन दिस फॉर्म दैट ए आई, इसका जे कितना है, जे 0 है, तो ये हम लिखेंगे पहले ए आई प्लस 0 j प्लस 0 k, ठीक है। इसका हम लिखेंगे ए 0 j 0 i प्लस बी जे प्लस 0 k। ऑब्वियसली बात है, इसमें सिर्फ जे आई गिवन है, जे के गिवन नहीं है, तो जे के को हम 0 0 लिख के उसको हम बैलेंस कर देंगे। इसमें भी हम जो है वो चूँकि आई और के गिवन नहीं है, तो हम आई के को 0 0 करके बैलेंस कर देंगे। देन उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता होगा, आपने इंटर में पढ़ा होगा। अच्छा जी, आपके पास वेक्टर है जो कि इसका वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि बोल रहा है भाई रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ट्रायंगल। बोल रहा है आपका साइड की जो दो आपके वेक्टर्स हैं वो दोनों यही हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ऑब्वियसली मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ ए क्रॉस बी का मॉड। तो आप पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप कहा है भाई आपके दो साइड का जो वेक्टर है वो यही है, तो आप जो है वो ए क्रॉस ए निकालेंगे। देन जब ए क्रॉस ए निकल जाएगा तो उसका मॉड लेके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट दी ट्रायंगल। अच्छा, कीप इन माइंड, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो आप जो है परपेंडिकुलर का जो है वो ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ प्रॉपर्टीज़ में। तो आप जो है वो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाएंगे, देन वहाँ से हम मल्टीप्लाई करके वहाँ से ए को कंप्यूट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें ताकि आप जो है बाद में सॉल्व कर सकें। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़ा होगा इसका न्यूमेरिकल। तो ये क्या है, वो कह रहा है भाई एक पोजीशन वेक्टर है, फोर्स है, और जो है वो फोर्स जो है ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूवमेंट दे रहा है। तो अब वर्डन निकालना है। तो वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। आपको एफ ऑलरेडी गिवन है, डी कैसे निकालेंगे आप, बी कोऑर्डिनेट को अगर आप ए कोऑर्डिनेट से माइनस कर दोगे और एक्स में आई लगा दोगे और वाई में जे लगा दोगे, तो यू विल गेट दी डिस्प्लेसमेंट एज वेल। देन जब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वर्डन आ जाएगा, तो आप डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेके आप वर्डन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सही, ये आपके पास लास्ट MCQ से। इसमें क्या है भाई, आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है ए, आपके पास ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी एक्चुअली क्या है, ए बी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, सही है। तो पहले आप क्या करो, बी को ए बी डिस्टेंस निकालो। पहले ए बी डिस्टेंस निकलेगा, और आप बी को ए से माइनस कर दोगे ना, मतलब आई वाला आई में माइनस कर दो, जे वाला जे माइनस कर दो, यू विल गेट दी ए बी। आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब उस ए बी का आप मॉड ले लो। जब ए बी का मॉड लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। मैंने जो है वो ये MCQs डिज़ाइन किए थे आपके लिए, ताकि आप उस पर आप जो भी डिस्कशन में करवाया था, ताकि वो आपके उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आपके अगर आपको इस MCQs में जो भी क्यूरीज होंगे और जो भी आप
कोई इश्यूज़ आएंगे तो आप मुझसे आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि वो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू शेयर मोर MCQs विथ यू सो दैट यू विल गेट स्ट्रॉन्ग इन दिस टॉपिक। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।